फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखोगे एंड जो भी क्वेश्चंस यहां पर आपके साथ में डिस्कस करूंगा आप उनको खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which our first question is provision for bicameral legislature was provided by। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो प्रोविजन रिगार्डिंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया तो वो किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। मोंटेगो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, मोरले मेंटो रिफॉर्म्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो आपको याद रखना है। मोंटेगो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत पहली बार इंडिया में प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया रिगार्डिंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो आपको याद रखना है। एंड दिस मोंटेगो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि आपको याद रखना है क्योंकि 1919 में ही इस एक्ट को इनएक्ट किया गया जो आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको बाई कैमरा लेजिस्लेचर के बारे में आई होप पता होगा। इसमें दो हाउसेस क्रिएट किए जाते हैं एंड हमारे यहाँ पर जो दो हाउसेस क्रिएट किए गए हैं हम उनको कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा जो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन इंडिया। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पहले इंडिया के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एलिजा एम्पे। ये आपने याद रखना है वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन इंडिया। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मे बी कि वो रॉन्ग कर आते हैं। आपको याद रखना है कि एलिजा एम्पे अभी हमने डिस्कस किया ये फर्स्ट चीफ जस्टिस इन इंडिया रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हमारे आज़ाद हिंदुस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन है तो आपको ऑप्शन वहां पर मार्क करना है एच जे कानिया, हीरालाल जे किशन कानिया जो अपने याद रखना है। नाउ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जस्टिस कोटेश्वर। तो मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करता हूँ ये प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जो आपको याद रखना है। एंड डी वाई चंद्रचूड़ आप जरूर जानते होंगे ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Now let's move to next question. Which of the following article deals with the impeachment of President of India? कौन सा article deal करता है impeachment process of President? And our right answer is option number D. Option number D, Article 61 deals with the impeachment process of President. नाउ यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन आर्टिकल्स को बार बार पूछा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 50 आपको याद रखना ये डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जो आपने याद रखना है। एंड इट फॉल्स इन डीपीएसपीज ये पार्ट है डीपीएसपीज का जो आपने याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये आपने याद रखना है। हियर आर्टिकल 51 इज आल्सो द पार्ट ऑफ डीपीएसपी जो आपने याद रखना है डीपीएसपीज का ये भी पार्ट है। एंड इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल पीस इंडिया का कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल पीस ये आपको याद रखना है एंड हार्मनी एट इंटरनेशनल लेवल। तो आर्टिकल 51 हो गए एंड आर्टिकल 55 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आपको याद रखना है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्नेटरी इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कंसिडर किया जाता है तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज आवर प्रेसिडेंट। here is option number A, president is considered the first citizen of India and second citizen of India is considered the vice president of India। ये भी आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट को हम कहते हैं सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद मनी बिल? मनी बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मनी बिल के रिगार्डिंग आपको जरूर पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल डील करता है विद मनी बिल, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज आर्टिकल 110। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मनी बिल के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा एंड राज्यसभा के इक्वल पावर्स है रिगार्डिंग मनी बिल, तो आप वो रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा है उसके पास ज़्यादा पावर्स रहते हैं रिगार्डिंग मनी बिल, एंड राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स रहते हैं, जो आपको याद रखना है। अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा मनी बिल पर अगर कोई सजेशन देगा तो इट इज़ अप टू लोकसभा कि वो उन सजेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड रिजेक्ट भी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। एंड राज्यसभा को विद इन 14 डेज को राज्यसभा को अपनी सजेशंस देकर मनी बिल को पास करना है टुवर्ड्स लोकसभा। अगर अब अगर लोकसभा सॉरी अब अगर राज्यसभा ने मनी बिल पर 14 डेज तक कोई एक्ट नहीं किया और ना बिल को वापस भेजा, तो इसको फिर कंसिडर किया जाता है कि इट हैज़ बीन पास्ड बाय द राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स रहते हैं रिगार्डिंग मनी बिल, जो आपको याद रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मनी बिल को सर्टिफाई जो पर्सनालिटी करते हैं वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का पावर रहता है कि वो किसी भी बिल को डिक्लेयर कर सकता है ये मनी बिल है, बशर्ते कि उसमें वो मैटर्स मेंशन हो जो आर्टिकल 110 में डिस्कस किए गए हों, ये आपको याद रखना है। एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, तो इन लोकसभा, तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत रहती है, जो आपको याद रखना। ये भी पूछा गया है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन लोकसभा हमें प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, ये आपको याद रखना है। एंड मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, जो आपको याद रखना है। मनी बिल को हम बस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन लोकसभा, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जजेस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या रिटायरमेंट एज रखी गई है हाई कोर्ट जजेस के लिए? तो आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 62 ईयर्स इज द रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जजेस एंड 65 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो आपको याद रखना है। Now let's move to next question. President of India can be impeached only on one ground mentioned in Constitution is. अभी हमने आर्टिकल 61 जो आपको याद रखना है उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट को डील किया गया है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस ग्राउंड पर, जो कि ओनली ग्राउंड है जिस पर हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंशन किया गया है ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गवर्नर? दिए गई स्टेटमेंट्स में हमने देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जो कि स्टेट लेवल पर काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है governor is appointed by the PM of India. No, this is incorrect because we know that governor is appointed by the President of India on the recommendation of PM, जो आपको याद रखना है। Governor does not work on the pleasure of President. No, this is also incorrect because we know governor जो है वो वर्क करता है, वो होल्ड करता है ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपको याद रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया गया है, एंड ये एक लूप होल है जिसके जरिए सेंटर मिसयूज कर सकता है गवर्नर ऑफिस को, जो आपको याद रखना है, टू इन्फ्लुएंस अपॉन स्टेट्स। तो लास्ट जो सी ऑप्शन है, सिंगल पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार, जो आपको याद रखना है। राजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ 3 मेंबर बॉडी जो कि आपको याद रखना है। ये 3 मेंबर बॉडी है। इसमें पहला रहता है चीफ जस्टिस, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से अटेंड किया होगा ये सेशन और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे लास्ट पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इन सेशंस को अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए एंड सारी और भी कैंडिडेट्स इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए एंड आपकी लाइक मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करोगे ज़रूर। नाउ अब हम यहीं पर रैप अप करते हैं अपना आज का सेशन। मिलते हैं अब हम अपने नए सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।